दुनिया के हर खित्ते में बादशाहत, आमरीत और जमहूरियत जैसे कई मॉडल आजमाए जा चुके हैं, मगर इंसाफ, अमन और मुसावात आज भी नापैद हैं, क्योंकि इंसानों के बनाए हुए निजाम हमेशा उनके मुफाद तक महदूद रहते हैं, जबकि इस्लाम का निजाम खिलाफत इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की हाकिमियत पर कायम होता है। पाकिस्तान इसी नजरिए के तहत वजूद में आया था कि यहाँ कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक इस्लामी रियासत कायम होगी, जहाँ इक़्तिदार अवाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का होगा और हुक्मरान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के पाबंद होंगे। मगर मौजूदा मुसल्लत शुदा फरसूदा जमहूरी निजाम न सिर्फ इस्लाम के दस्तूर यानी कुरान पाक की रूह से मुतसादिम है, बल्कि इस्लामी निजाम के नफाज में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। मगरिबी जमहूरियत में अक्सरियत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सूद, शराब या दीगर गैर इस्लामी कवानीन को जायज करार दे, जबकि इस्लाम में कानून साजी का हक सिर्फ खालिके कायनात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आईने पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हाकिमियत तस्लीम की गई और पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहना इसी मकसद की अक्कासी करता है, मगर अमली तौर पर अहलियत और दयानत के इस्लामी मयारात को नजरअंदाज करके पार्लियामेंट मुफादात का मरकज बन गई है। नतीजतन सूदी मईशत, गैर इस्लामी कवानीन और इखलाकी गिरावट ने इज्तमाई फलाह और इत्तेहाद उम्मत को नुकसान पहुंचाया है। इस्लाम का हकीकी निजाम जमहूरियत नहीं बल्कि खिलाफत है, जिसमें इक़्तिदार अमानत, हुक्मरान जवाब दे और कानून सिर्फ अल्लाह का होता है। जब तक हम मगरिबी फरसूदा जमहूरी ढांचे से निकलकर खिलाफत राशिदा के उसूलों को इख्तियार नहीं करते, तब तक उम्मत को मुत्तहिद करने वाला अदल इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम नहीं हो सकता। आज उम्मत मुस्लिमा को फिर से उसी निजाम की तरफ वापस लौटना होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कायम किया था। अगर हम ईमान, इत्तेहाद और अज़्म के साथ खिलाफत के कयाम के लिए उठ खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं जब जमीन से न सिर्फ जुल्म और जबर के तमाम निजामों का खात्मा होगा, बल्कि उम्मत अमन, तरक्की और खुशहाली के साथ मुत्तहिद होकर उभरेगी।